हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आइलैंड्स एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जैकी चैन को, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर 5 साल पहले आया है। अपनी पिछली लाइफ में बहुत ज्यादा फेमस होने के बावजूद मुझे यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर वही घिसी पिटी लाइफ मिली है। वही सेम रीइंकार्नेट होके इमोर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड में आना मेन कैरेक्टर होने के बावजूद कोई भी स्पेल रूट ना होना, साथ ही में एक बेकार सा सिस्टम जो कि आपकी हेल्प कभी ना करें। अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होके मैंने सिस्टम से बातचीत करी, जिस वजह से हम लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ कि मैं यहाँ पे सिस्टम के लिए 1000 मिशन कंप्लीट करूंगा। जब तक मैं 1000 मिशन कंप्लीट नहीं करता तब तक मैं इस वर्ल्ड के अंदर कमजोर ही रहने वाला हूँ। अब तुम लोग मेरी बात मानोगे नहीं कि सिस्टम ने मेरे साथ में कितना ज्यादा बुरा किया है। सिस्टम ने मुझसे बहुत ही मेहनत से मिशन करा है और मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्या दिया, यही कुछ 4-5 मुर्गे, 3-4 मछलियां और सारे फालतू के सामान जिनका मेरी लाइफ में कोई भी काम नहीं है। ना मेरे पास यहाँ पर वाईफाई है, ना ही ऐसी और ना ही कोई कार। मैं जाके चनेस वर्ल्ड के अंदर आके फंस चुका हूँ और अब मेरे पास में सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सिस्टम के मिशन कंप्लीट करूं और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊं, वरना इस इमोर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड में रहना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। चलो चेक करते हैं क्या यहाँ पे सिस्टम के पास में और कोई भी नया मिशन आया है। पिछले मिशन के अंदर मुझे बच्चों के लिए खिलौने बनाने थे और 2 कपल्स के बीच में फाइट करानी थी। सिस्टम के मिशन के चक्कर में कितनी बार जूते खाने ही वाला था। सिस्टम बोलता है आपका यहाँ पे नया टास्क है, माउंटेन सेट में जाके आपको ज्वाइन करना होगा। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है तुमने यहाँ पे माउंटेन सेट कहा, वो एक इमोर्टल सेट है। यहाँ पे आसपास में जितने मोर्टल और टाउन्स है ना, वो सब उसी के अंडर में आते हैं। पिछले 5 साल मुझे ये तो पता चल ही गया है कि मेरे पास में कल्ट वेट करने की एबिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से मोर्टल हुआ और एक मोर्टल कभी भी इमोर्टल सेट ज्वाइन नहीं कर सकता। एक मिनट को सिस्टम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बनाने वाले हो। मुझे पक्का से पता ही था कि तुम भी मेरे फैन निकलोगे, इसी वजह से तुम यहाँ अपने फेवरेट सुपरस्टार जैकी चैन को इस हाल में नहीं देख पा रहे। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना? सिस्टम बोलता बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने आपकी मूवीज देखी है और आपका एक डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक मैन को बहुत ही होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी बॉडी से बल्कि अपने माइंड से भी। इसी वजह से आपको ये मिशन कंप्लीट करने के लिए पूरे 3 महीने दे आते हैं। हालांकि न महीने तो जैकी चैन के लिए बहुत ही ज्यादा होंगे, पर अगर आप ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। जैकी बोलता है मुझे पहले से ही पता था तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। चलो कोई बात नहीं, 5 साल से यही काम करते करते अब मुझे आदत पड़ चुकी है। इस सिस्टम ने मुझसे ऐसे काम करा जिनके बारे में मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन अब यहाँ पे एक मिशन के लिए मैं अपने 5 साल की मेहनत को बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे माउंटेन सेट को ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस बात पे यकीन नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज है जो कि जैकी चाहे ना कर सके। थोड़ी देर बाद जैकी चलते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे कहाँ जा रहा हूँ? मुझे तो ये बात पता भी नहीं आखिर ये माउंटेन सेट है कहाँ पे। सिस्टम बोलता है मुझे यहाँ पे आपकी मूवी का एक और डायलॉग याद आ रहा है, एक मैन को हमेशा खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। जैकी बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैंने यहाँ पे तुमसे एडवाइस नहीं मांगी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी एक पेड़ के पास में थक के बैठ गया होता है। मैं काफी थक चुका हूं। अगर मैं यहाँ पे 3 महीने तक भी लगातार ढूंढता हूं ना तो मुझे मंटर सेट नहीं मिलने वाला। जहां तक मुझे पता है सारे इमोर्टल्स एक माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए होते हैं। यही वजह है कि माउंटेन्स एक्ट के बारे में मुझे अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। अब मैं यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करने वाला। जब तक गॉड्स मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं भेजते तब तक मैं यहीं पे बैठूंगा। अचानक से हम देखते हैं उसी पेड़ के ऊपर से कोई लड़की गिरने लगती है। वो लड़की बोल रही प्लीज मुझे बचा लो, मैं पक्का से यहाँ पे गिर के मारी जाऊंगी। जैकी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगा कोई बचाने के लिए बोल रहा है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है जहां से वो लड़की गिर रही होती है। गॉड्स ने मेरी बात इतनी जल्दी मान ली, क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? जैकी सोचता तो आखिर लड़की है कौन, कहीं ये कोई फेरी तो नहीं है ना? पक्का से ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टर होगी जो कि आसमान से नीचे गिरी है। तो अभी हम देखते हैं वो लड़की अपनी आंख खोलती है। जैकी बोलता है फाइनली तुम उठ गई, मैं यहाँ पे कल से तुम्हें उठाने का ट्राई कर रहा था। वो लड़की बोलती है तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो,
आखिर तुम में साथ में क्या करने वाले थे? जैकी बोलता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें हाथ से टच भी नहीं किया। अचानक से हम देखते हैं वो लड़की काफी जो शॉक हो गई होती है। वो घुटनों पे आते हुए बोलते हैं, सीनियर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़े खतरे में हूं। जैकी बोलता है, क्या सीनियर? और तुम यहाँ पे कौन सी हेल्प की बात कर रही हो? अचानक से हम देखते हैं उन लोग को बहुत सारे कल्टीवेटर्स ने घेर लिया होता है। जैकी सोचता है, अरे बाप रे, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। इस लड़की को बहुत सारे कल्टीवेटर चेस कर रहे थे। जैकी, देन आज तोत नहीं बचने वाला, आज तेरी पक्का से बहुत कुटाई होगी। जैकी बोलता है, मिस मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप यहाँ से भाग जाती हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। वो लड़की क्यूट फेस बनाते हुए बोलती है, सीनियर मेरी आखिरी उम्मीद आप ही से है। जैकी बोलता है, हाँ ठीक है, तुम मुझसे उम्मीद लगा रही हो पर तुम्हारी इस उम्मीद का कोई फायदा नहीं है। साथ ही में जैकी सोच रहा, यहाँ बहुत सारी इमोट कल्टीवेटर्स है और मैं एक मोर्टल हूं, मेरे लिए यहाँ पे इन लोगों को रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अचानक से हम देखते हैं वो सारे के सारे इमोर्टल कल्टीवेटर घुटनों पे आ गए होते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर बोलता है, सीनियर प्लीज माफ करना, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, हमें नहीं पता था इतने पावरफुल सीनियर इस फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैकी बोलता है, तुम सारे लोग इमोर्टल कल्ट वेटर्स हो, आखिर तुम लोग मेरे सामने घुटनों पे क्यों आ गए? वो लड़की सोच रही होती है, जब मैंने पहली बार इनको देखा तो मैं काफी शॉक हो गई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पता चला ये सीनियर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। इनसे यहाँ पे डर के हमारे इतने सारे कल्टर घुटनों पे आ चुके हैं। वो सारे कल्टीवेटर कांपते हुए सोच रहे होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर से एम्पर रिदम बाहर निकल रही है। इनके एम्पर रिदम की वजह से इतना प्रेशर पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ पे सीनियर के पास में एक कदम और नहीं जा सकते। मुझे तो लगाता है मैं यहाँ पे मुरंगजुई को बिना किसी दिक्कत के पकड़ लूंगा, पर अब यहाँ पे मेरे सामने ऐसे बंदे आ चुके हैं जिनके सामने मैं एक चींटी के बरोबर हूं। इनकी बॉडी से निकला एम्पर रिदम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये मेरी सोच तक को डैमेज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में बोलूं तो ये सिंपली एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा बीस्ट जिनके सामने पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी कुछ नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैकी के घर को, जहां पर उसके मुर्गे बोल रहे होते हैं, पता नहीं मास्टर कहां पे गए, उनको वापस आने में कितना टाइम लगने वाला है। असलियत में मैं एक फीनिक्स हूं, पर मुझे यहाँ पे मुर्गा बनना पड़ा क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे मास्टर के सामने मुझे झुके रहना पड़ेगा। इस टाइम मैंने मास्टर को जाते हुए देखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें पैक करी है। उन्होंने अपने साथ में किचन नाइफ भी ले रखा था, कहीं वापस आने के बाद वो चिकन डिनर ना बना दे। पिछले 4 सालों से मैं काफी अच्छी थी कि मास्टर ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। गोल्डन फिश बोलता है, मेरा दुख भी सेम है, इसलिए तो मैं यहाँ पे एक गोल्डन ड्रैगन बन चुका हूं, पर मास्टर कहना है, गोल्डी तुम काफी क्यूट हो, इसी वजह से डर के मार मैं अभी तक रियल फॉर्म में आया ही नहीं। वहीं पे हम देखते हैं ब्लॉसम ट्री बोल रहा होता है, कल रात को ड्रिंक करते वक्त किचन नाइफ ने मुझे अपना दुख बताया। किचन नाइफ को ब्लड चाहिए, वो यहाँ पे लोग को मारना चाहता है, पर जब तक मास्टर का मन नहीं करेगा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे कुछ भी बोल सके। मुर्गा बोलता है, टेंसा मतलब मास्टर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो तो फिर भी एक किचन नाइफ है। पता नहीं मास्टर क्यों ऐसे बिहेव करते हैं कि उनके पास में बिल्कुल भी पावर नहीं है, पर मास्टर के आसपास का ऑरा बताता है कि आखिर वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। जैकी बोलता, तुम सारे कल्टर मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पे तुम लोगों से कुछ कहना है। सिर्फ इतना बोलने के साथ ही उन सारे कल्टर की फट गई होती है। वो लोग बोलते हैं, सीनियर बोलिए, आपको यहाँ पे जो भी बोलना है हम सुनेंगे, अगर आप हमें जाने के लिए बोलेंगे ना तो हम अभी के अभी चले जाएंगे। जैकी सोचता, इन सारे लोग का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब है। एक मिनट को मुझे समझ में आ गया पक्का से, ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये लोग इस लड़की के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से इन लोग को यहाँ पे खींच के लाया गया है ताकि मुझे माउंटेन साइड तक जाने का रास्ता मिल सके। मैं काफी अच्छा फेस बना के इन लोगों से बात करने का ट्राई करता हूँ, शायद से ये लोग मान जाए। वो बोलता है, आप सारे इमोर्टल कल्टर, क्या आप लोग यहाँ जा सकते हैं? हम देखते वो सारे के सारे कल्टर काफी स्पीड से भाग गए होते हैं। सीनियर हमें जाने देने के लिए थैंक यू, हमें फेवर कभी नहीं भूलेंगे। मुरंगजुई बोलते हैं, सीनियर आपका थैंक यू, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती ना तो इन लोगों ने पक्का से मुझे पकड़ लिया होता। जैकी बोलता है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया,
ये पक्का से कोई गलतफहमी है, मैं बस एक मोटल हूँ, कल्टीवेशन से मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, मुरंग जुई बोलते। ये अपने आप को एक मोटल बोल रहे हैं, पर इनकी एम्परर रम की वजह से चार बहुत ही पावरफुल का टूटर डर के मारे भाग गए। कहीं यहाँ पे सीनियर अपनी पावर को छुपाने का तो ट्राई नहीं कर रहा है। मरंग बोलती है, ठीक है सीने, मैं मानती हूँ कि आप पे एक मोटल है। शॉक होते हुए जैकी बोल रहा था, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं। तुमने बोला तुम्हारा नाम मुरंग जुई है, तो क्या तुम माउंटेन सेक्ट से हो? मुरंग जुई बोलती है, सीनियर क्या आप मुझे जानते हैं? जैकी बोलता है, मरंग मुझे तुम्हारे सेट को ज्वाइन करना है, तो क्या हम लोग साथ में चल सकते हैं? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है आखिर तुम्हारा माउंटेन सेट है कहाँ पे। मरंग जुई बोलते, काफी कमाल की बात है, आपको हमारे सेट में आना है। सीनियर यहाँ पे जो भी चाहते हैं मैं वो पक्का से करने के लिए तैयार हूँ। जैकी सोच रहा था, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा यहाँ पे काफी फायदा हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि माउंटेन सेट कहाँ पे है, पर अब मैं यहाँ पे इजरी जा पाऊंगा, साथ ही मैं यहाँ पे इमोर्टल कल्टिवेटर्स की फ्लाइट में बैठ पाऊंगा। मरंग जुई बोलते हैं, सीनियर हमारा सेट उस तरफ है। मरंग जुई सोचते हैं, हमारा माउंटेन सेट बहुत ही कमाल का है, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे इतने पावरफुल कल्टिवेटर को भी जानते हैं। अगर आज यहाँ पे इन्होंने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हुआ होता। मरंग और जैकी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैकी सोचता है, काफी टाइम हो गया, आखिर यहाँ पे ये कुछ कर क्यों नहीं रही है? जैकी बोलता है, मुरंग मैं एक मोटल हूँ, तो मैं बस यहाँ वॉक कर सकता हूँ। मुरंग जुई बोलते, ठीक है, मैं माउंटेन ट्रक में आपके साथ वॉक करके जाऊंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लो रेस्ट करने के लिए रुके होते हैं। मरंग वहां पे एक वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस कर रही होती है और उस टेक्निक को मास्टर करने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। मरंग बोलते, मैं वापस से फेल हो गई वाटर के वे को समझने के लिए। मैं पिछले कुछ महीनों से इस टेक्निक को मास्टर करने का ट्राई कर रही हूँ। मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बावजूद मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। जैकी बोलता है, मुझे लगा था माउंटेन साइड तक हम लोग उड़ के जाने वाले हैं, पर लगता है सिस्टम ने हमें मेरी चीजें इतनी बिजी नहीं रखी। मुझे यहाँ पे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ही करनी होगी। मुरंग जुई बोलती है, सीना क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मुझे आपकी हेल्प की बहुत ही जरूरत है। जैकी बोलता है, मुरंग तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम वाटर है ना? मुरंग बोलती है, सीनियर आप महान है, आपकी नॉलेज की कोई भी लिमिट नहीं है। सच में आपसे मिलने के बाद से ही मैं आपको बहुत ही एडमायरिंग वाटर है, ये तो कोई भी देख के बता देगा। वाटर टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह तुम्हारे कपड़े भीग गए और अब तुम्हें काफी सर्दी लग रही है, पक्का से यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम यही होगी। मुरंग जुई बोलती है, सीनियर तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? वही मुरंग को देखने के बाद में जैकी काफी शर्मा रहा होता है। जैकी बोलता है, मुरंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मुरंग सोचते, सीनियर को एक बार पता चल गया कि मुझे यहाँ वाटर टकने में दिक्कत आ रही है, यही वजह है कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही। सीनियर बहुत ही महान है, इनके पास में कोई ना कोई तरीका होगा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मरन जग के करीब जाते हुए बोलती है, सीनियर मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले मुझे मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने बहुत ज्यादा गाइड किया है, पर अब वो मेरी हेल्प नहीं करते, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जैकी बोलता है, मैं एक आउटसाइडर हूँ, तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व होना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। सबसे पहले तुम यहाँ पे गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पीने के बाद में तुम्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। तुम एक इमॉर्टल कल्टर हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी तुम ब्रेक थ्रू कर ही लोगी। मरंग सोच रही था, बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद सीनियर ने मेरी हेल्प नहीं करी, लेकिन मैं यहाँ पे सीनियर को इस चीज के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती। पर गर्म पानी पीने के साथ में मुरंग काफी शॉक हो गई होती है। सीनियर ने मुझे यहाँ पर जो गर्म पानी दिया है ना, वो बिल्कुल भी नॉर्मल पानी नहीं है, यही वजह कि सीनियर बोल रहे थे तुम ये गर्म पानी पियो और तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे वाटर के वेग को कंप्लीटली फील कर पा रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे सीनियर की हेल्प की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। मुरंग घुटनों पे आते हुए बोलते हैं, सीन आपका थैंक यू, अगर आपने मुझे डस्ट नहीं दी होती ना तो मेरे लिए ब्रेक थ्रू करवाना बिल्कुल पॉसिबल था। जैकी शॉक होते हुए बोलता है, एक मिनट को, पर आखिर मैंने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी मेहनत है, मेरे के अंदर कोई भी हाथ नहीं है। आगे हम देखते हैं वो लोग माउंटेन सेक्ट में पहुंच गए होते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद में जैकी सोच रहा होता है, सच में ये एक बहुत बड़ा सेक्ट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मरंग सेक लीडर की
डॉटर होगी, यही वजह कि वो यहाँ पे माउंटेन सेट के अंदर जो चाह रही है वो कर पा रही है। मरंग ने कहा मेन डोर पे बहुत ही भीड़ होगी, इसी वजह से वो मुझे बैक डोर से लेके आई। भले ही मुझे मेरी पुरानी लाइक का पॉपुलर तो नहीं मिला, पर फेस तो मिला है। जैकी चैन के फेस को देखते ही हर एक लड़की पागल हो जाती है। आगे हम देखते हैं मरंग जुई ने अपने फादर को हर एक बात बता दी होती है। माउंटेन सेट के सेट लीडर रंग यूं ही बोल रहे होते हैं, तुम यहाँ पे उस बंदे का कल्टिवेशन बेस्ट नहीं देख पा रही, पर वो पक्का से एक इमोर्टल है। उसकी बॉडी के आसपास में एम्परर रिदम है, इसी वजह से कोई भी उनको पर अटैक नहीं कर पा रहा। आखिर ये बंदा है कौन, और मैंने इसके बारे में कभी भी क्यों नहीं सुना? और अगर वो बंदा इतना ही पावरफुल है तो वो हमारे सेट को ज्वाइन क्यों करना चाहता है? उसके बाद माउंटेन सेट के एल्डर किंग जो वन बोल रहे होते हैं, वो बंदा बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल कल्टर कभी हमारे सेट को ज्वाइन नहीं करेगा, ये पक्का से एक मजाक होगा। उस बंदे ने पक्का तुम्हें बेकूफ बनाया है, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। मरंग जुई बोलती है, डैड और अंकल आप दोनों यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। जब सीनियर ने मुझे पहली बार बोला ना कि वो हमारे सेट को ज्वाइन करेंगे, तब मैं भी काफी शॉक हो गई थी। मैंने यहाँ पे सीनियर को कहा वो बाहर रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको यहाँ पे चल के सीनियर से मिलना तो पड़ेगा ही। मरंग यूं नहीं बोलता है, अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोलोई, तुमने यहाँ पे दुनिया अभी तक देखी नहीं है लगता है। तुम्हें यहाँ पे एक फेक कल्टीवेटर मिल गया है जिसने तुम्हें बेकूफ बना दिया। ब्रदर किंग जुआन, आप यहाँ पे ट्रेजर हाउस में चलिए, मैं वहीं पे आऊंगा। मैं पहले यहाँ पे उस बंदे से मिल के आता हूँ जो कि मेरी डॉटर झूठ बोल रहा है। मुरंग बोलती है, डैड मैं कह रही हूँ ना, सीनिया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। मरंग यूं नहीं बोलता। उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे झूठ बोलने के बाद ही माउंटेन सेट में आ गया। मैं भी देखता हूँ आखिर वो है कौन और उसके पास में कौन सी स्किल है, और क्या वो अपना ये झूठ मेरे सामने बोल पाता है। बाहर निकलते ही मरंग यूं ही काफी शॉक हो गया होता है। मरंग जुई, तुमने कहा था इनकी बॉडी के अंदर से एम्परर रिदम बाहर निकल रही है। मरंग जुई बोलती है, फादर क्या आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं? मुरंग यूना बोलता है, इसकी बॉडी के अंदर से एम्परर एकदम बाहर नहीं निकल रहा, बल्कि इसको यहाँ पे देख के लग रहा है इसकी बॉडी प्योर एम्परर एकदम से बनी हुई है। जैकी सोचता है, फाइनली यहाँ पे सेट मास्टर आ गए। अब मैं यहाँ पे इनसे कैसे बोलूं कि मुझे इनके सेट को ज्वाइन करना है? माउंटेन सेट के अंदर किसी मोटर की कोई जगह नहीं, तो आखिर वो मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों करेंगे? जैकी बोलता है, सेक लीडर हेलो, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मरंग यूना ग्रीट करते हुए बोलता है, मॉर्टल आंसेस्टर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा दुख। यहाँ पे माउंटेन सेट के अंदर फॉरेस्ट चल के आए हैं, मैंने यहाँ पे इतना बड़ा पाप किया है ना कि मुझे पक्का से मार देना ना चाहिए। शौक होते हुए जैकी बोलता है, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ, आखिर यहाँ पे सेक्रेट मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हैं? साथ ही में जैकी सोच रहा होता है, यहाँ पे दोनों ही बाप बेटी काफी अजीब है, पता नहीं मैं यहाँ पे इन लोग को कहां से सीनियर दिख रहा हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल हूँ। मरंग जुई बोलती है, फादर जो सीनियर है ना, वो यहाँ पे मॉडल की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप यहाँ पे कल्टिवेशन के बारे में बार बार बात मत कीजिए, कहीं वो बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। ये बात सुन के मरंग यूना ही काफी घबरा गया होता है। मरंग यूं ही सोच रहा, चाहे मैं कैसे भी क्यों ना देखूं, मैं इनको बॉटल मान नहीं सकता। मरंग यून हाई बोलता है, अगर आप यहाँ पे चाहे तो मुझे यून हाई बोल सकते हैं। मैंने सुना है सीनियर आप यहाँ पे हमारे माउंटेन साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं। जैकी बोलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे इसी वजह से तो आया हूँ। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था, सेक लीडर होने के बावजूद ये मुझे फर्स्ट नेम से बुलाने के लिए बोल रहा है। जैकी बोलता है, मैं आपके सेट के अंदर रह के कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे साफ साफ का काम भी चलेगा, बस मुझे सेट को ज्वाइन करना है। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं, नहीं आप इमॉर्टल हैं, आप यहाँ पे ये काम थोड़ी ना करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। वो दोनों यहाँ बात करने लगते हैं। जैकी बोलता है, तुम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे माउंटेन सेट ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मुरंग यूना बोलता है, सीनियर मैंने आपके लिए यहाँ पे सेट के अंदर फाइनली पोजीशन ढूंढ ली है। हमारे सेट के अंदर आपके लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, वो है सेट लीडर की। आज के बाद से आप हमारे माउंटेन सेट के सेट लीडर है। जैकी सोच रहा था, समय ये माउंटेन सेट के लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जैकी बोलता है, आप लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो?
मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सेट मास्टर नहीं बन सकता, वो दोनों ही सोच रहे होते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है। यहाँ पे सेट मास्टर की पोजीशन सीनियर के लिए बहुत ही कम है, मरंग यूना बोलता है। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं आपको सेट मास्टर की पोजीशन नहीं दूंगा, जैकी बोलता है। मैं भी तो यहाँ पे यही बात बोल रहा था। साथ ही मैं जैकी सोचता था कहीं यहाँ पे इन लोगों ने प्लान तो नहीं कर लिया कि ये लोग मुझे सेट से बाहर निकाल देंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो पक्का से मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मरंग यूना बोलते हैं। मैंने अपने फादर के बिहाफ पे यहाँ पे एक डिसीजन लिया है। आज के बाद से आप यहाँ पे हमारे सेट के एंसेस्टर होंगे। इससे पहले ये पोजीशन मेरे फादर के पास में थी और अभी आपके पास में होगी, जैकी सोचता है। मैंने यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करी पर मैं इसकी फादर के पोजीशन पे आ गया। सच में यहाँ पे इमोर्टल कल्टर से बात करना बहुत ही मुश्किल बात है। हालांकि मैं यहाँ पे कल्टर नहीं जानता पर मैंने सेट के बारे में थोड़ा बहुत सुना है। एक सेट के अंदर सबसे पहले आते हैं छोटे मोटे काम करने वाले, फिर आते हैं आउटर डिसाइल, उसके बाद आते हैं इनर डिसाइल, फिर डायरेक्ट डिसाइल, सीनियर्स, एल्डर्स, और उसके बाद में पवेलियन मास्टर, और फिर आता है सेट के टॉप पे सेट मास्टर। लेकिन उन सब के ऊपर होता है सेट का एनसेट, जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। मैं तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल हूं। मेरे पास में इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं कि मैं एक डिसाइल बन सकूं, पर फिर भी यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर मुझे सेट का इंटर बना दिया है। आखिर मैं यहाँ पे करूं तो करूं क्या? मुझे इन लोग को मना करना होगा। इन लोग को बहुत बड़ी गलतफहमी है। मरंग यूई बोल, ठीक है, डिसाइड हो गया। आज के बाद से आप हमारे सेट के एंसेस्टर हैं। आप यहाँ पे बाहर काफी जो देर से खड़े हैं, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे अंदर चल के हम लोग शांति से बैठ के बात करेंगे, जैकी बोलता है। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ तुमने भी बात तो सुन लो, मरंग किंग भी बोलती है। अंकल किंग जवान और भी हॉल के अंदर ही है, आपको ये बात तो पता होगी ना। आप दोनों का ही बिहेवियर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अंकल किंगजन को नहीं पता कि बाहर क्या क्या हो चुका है। अगर उन्होंने यहाँ पे सीने की बिल्कुल बेइज्जती करी तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे, मरंग यूना बोलता है। मरंग तुम सही बोल रही हो, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। तुम यहाँ पे सीनियर के साथ मैं रुको, मैं बस थोड़ी देर में आया, जैकी बोलता है। लगता है तुम्हारे फादर को बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, मुरंग भी बोलती है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो कुछ बहुत जरूरी भूल गए हो। आगे हम देखते हैं। हॉल के अंदर एल्टर किंगन बैठा होता है। मरंग यूना बोलता है, ब्रदर किंग जवान, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। किंग जवान बोलता है, क्या तुमने यहाँ पे उस कमीने को धक्के मार के बाहर निकाल दिया? मरंग यूना बोलता है, प्लीज यहाँ पे सीने से ये बात मत बोलना, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर हम लोगों से कोई भी गलती हुई तो वो हमारे सेट को पक्का से खत्म कर देंगे। मैंने यहाँ तक उनको माउंटेन सेट का एसेट भी बना दिया है। किंग जनशो करते हुए बोलता है, क्या तुमने उनका एसिस्टर बना दिया? मतलब कि वो बंदा बेवकूफ बनाने काफी कमाल का होगा। तुम भी बेवकूफ बन गए। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे कुछ भी मत बोलो, मैं यहाँ पे खुद जाके देखता हूँ आखिर तुम्हारा ये सीनियर है कौन और कितना ज्यादा पावरफुल है। पर बाहर निकलते ही वो काफी शॉक हो गया होता है। वो वहां पे जैकी जैसे निकल रही एम्परर रिदम को फील कर पा रहा होता है। घुटने पे आते हुए बोल रहा था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने पावरफुल मास्टर होंगे। मैं आपको वेलकम करने के लिए नहीं आया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। साथ ही में किंग जवान सोच रहा था, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। यून हाई की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसके सेट के अंदर इतना पावरफुल बंदा आ गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक इतने पावरफुल बंदे को कभी नहीं देखा है। किंग जन की बिहेवियर को देख के जैकी जन काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है, यहाँ पे सेट के लोगों घुटनों पे भाई ग्रीट करना कितना पसंद है। यहाँ तक कि ये लोग यहाँ मोर्टल्स को भी बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। जैकी बोलता है, सीनियर क्या मैं यहाँ पे आपको घुटनों पे आके ग्रीट करूं? मरंग ये किंग जन बोल रहे होते, नहीं ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पे ये काम करके हमको बहुत ही शर्मिंदा कर देंगे। अचानक से हम देखते हैं किंग जन की जेब में से एक पिल बाहर निकली होती है। उस पिल को देख के जैकी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में ये पिल कहां से आई? किंग जवान बोलता है, सीनिया में इजरी मून सेट के डिसाइल को ये रास्ते के अंदर मिला था। इस पिल का मटेरियल बहुत ही अननोन है, हम लोग को नहीं पता आखिर इस पिल के अंदर है क्या। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई भी किया पर हम इस पिल को ओपन नहीं कर पाए। जैकी बोलता है, आखिर यहाँ पे अननोन क्या है? ये तो बस ऑर्डिनरी वुड है और इसके अंदर कुछ भी कमाल का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाना है। यह हाई और किंग जन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते। बोलते हैं, सीनियर यहाँ पे अंदर देख पा रहे हैं? जैकी बोलता है,
मेरे पास में कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं इस पिल के आर पार देख सकूं। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, इस पिल को क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं तो बस यहाँ बच्चों के टॉयज बना रहा था। तो मुझे इसका आइडिया आया क्योंकि मेरे वर्ड के अंदर किंडर जॉय हुआ करता था, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा खाया है। किंडर जॉय को देख देख के मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता था। वैसे मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल की लकड़ी मिल चुकी है, इससे बहुत कुछ बन सकता है। जैकी बोलता है, इस पिल को ओपन करने के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको ओपन करने का कोई और तरीका ढूंढता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी अपनी किचन नाई बाहर निकालने लगता है। किचन नाई को देखते उन लोग को फील हो रहा होता है कि वो उन लोग को मार देगा। मरंग जुई बोलती है, फादर अभी अभी हमारे साथ में क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे लगा था हम दोनों को ही मार दिया गया है। मरंग यूना बोलता है, उस ब्लेड के जो पावर निकल रही है वो तो बहुत ही खतरनाक है। जहां तक मैं इसको फील कर पा रहा हूं, सबसे पावरफुल इमॉर्टल वेपन्स भी इसके आसपास नहीं है। पक्का से यहाँ पे ये ब्लेड एक लेजेंड आर्टिफैक्ट है। जैसे ही वो किचन उस फिल से हिट होता है, किंग जवान काफी शॉक हो गया होता है। किंग जवान बोलता है, क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है सीनिया के पास में इतनी पावर हो कि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड के भी लॉ को बहुत इजली ब्रेक कर सके। जैक के हिसाब से उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस उसने एक बॉल को काटा है। जैकी बोलता है, आखिर यहाँ पे तुम लोग इतना दूर क्यों खड़े हो, देखो मैंने इसको ओपन कर दिया। मरंग जुई बोलती है, सीनियर आखिर यहाँ पे ये है क्या। जैकी बोलता है, तुम यहाँ पे इसको एक कैंडी बोल सकती हो जो कि बच्चों के लिए रिवॉर्ड की तरह है। तुम्हें पता है इसके अंदर छोटे छोटे टॉयज भी है जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। मरंग सोच रही होते हैं, सीने के हिसाब से ये कैंडी है, पर मैं यहाँ पे फील कर सकती इस कैंडी के अंदर बहुत ही जो स्पिरिचुअल पावर है। मुरंगजू उस कैंडी को खाने के साथ ही काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। यहाँ पे इस कैंडी को खाने से पहले मैं पिल फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल पे थी और यहाँ पे इस कैंडी को खाने के साथ मैं पिल फॉर्मेशन के 10th लेवल में पहुंच चुकी हूँ। सीनियर, ना से आपने मेरी लाइफ बचाई बल्कि मुझे थू करने में हेल्प किया। आप मुझे यहाँ पे बार बार लगातार गाइड किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके इस फेवर को आखिर मैं कैसे रिपेयर करूं। मरंग समाते हुए बोलते हैं, सीनिया क्या मैं प्लीज आपको अपनी बॉडी दे सकती हूं, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके आपको रिपेयर करना ही है। मुरंग जुई की ये बात सुन के जैकी काफी शर्माने लगता है। जैकी सोच रहा है, तो वैसे यहाँ मुरंग सुई दिखने में तो काफी अच्छी है, पर आखिर ये इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंडी के लिए मुझे अपनी बॉडी देने को तैयार है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ मरंग को देख क्यों रहा हूं, ये पक्का से मुझे गलत समझेगी। जकी शर्माते हो बोलता है, मुरंग जुई तुम्हें यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा कल्टिवेशन इंक्रीज होने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तुम भले यहाँ पे कुछ भी बोलो, पर तुम हारे फादर इस बात के लिए कभी एग्री नहीं करने वाले। मिस्टर मरंग यून हाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। मरंग यून हाई बोलता है, सीनियर मैंने अपनी डॉटर को बहुत कुछ सिखाया है, उनमें से एक बात यह भी थी, जो भी आके हेल्प करे उसको रिपे पक्का से करो। मेरे हिसाब से भी रिपे करने का ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जैकी सोचता है, मरंग के दिमाग में जो भी दिक्कत है वो सब कुछ उसके फादर से ही आई है। जैकी मरंग कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, मेरी बात ध्यान से नो, तुम्हें यहाँ पे ये काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने जो तुम हारी हेल्प करी वो इतनी नहीं है कि तुम्हें रिपे करने के लिए ये सब करना पड़े। मुरंग जुई बोलते, सीने यहाँ पे आने के बाद से ही आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना, जो कि आपको सही से सर्व करे, तो क्यों ना मैं आपकी मेड बन जाऊं। जैकी बोलता है, क्या मेड कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, तुम सेक लीडर की डॉटर हो। मुरंग जुई बोलती है, सीनियर क्या मैं इतनी बेकार दिखती हूं, क्या आप मुझे मेड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूना ही बोलता है, सीनियर राज के बाद से मरंग जुई आपकी हुई, मुझे आपके और मरंग जुई के रिश्ते में कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। जैकी शॉक होते हुए सोच रहा था, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, आखिर यहाँ पे कौन सा रिश्ता है। किंग जवान गुस्सा करते हुए बोल रहा था, यूनहाई आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मुरंग जुई मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली है। यहाँ पे थोड़ी तो शर्म करो, तुमने यहाँ पे इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी, पर तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में क्या यही बोलता है। किंग जन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है ना तो तुम यहाँ पे जाके मरंग को सीने के पास से छीन सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। खुद के नालायक होने की जिम्मेदारी किसी हो पर डालना ये बहुत ही गलत बात होती है
और वैसे ही मैंने यहाँ मरंग को करने के लिए कुछ भी नहीं बोला। वो सब कुछ खुद के मर्जी से कर रही है, तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना। सीनियर को भी मुरंग जुई लेके आई है, किंग जॉन बोलता है। यही तुम बहुत ही लालची हो, तुम यहाँ पे सीनियर के फेवर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैं यहाँ पे चाके भी सीनियर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही में किंग जवान सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे हो, क्या आ रहा है आखिर यहाँ पे माउंटेन। सेट का लग इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उनको एक बहुत ही पावरफुल गॉड ने ज्वाइन कर लिया। ना सिर्फ मुरंग जू ने ब्रेक थ्रू किया, पर उसने यहाँ पे एक ही बार में 10 लेवल कंप्लीट कर लिए। मेरा बेटा यहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैं करूं तो करूं क्या। वैसे मेरा बेटा दिखने में काफी अच्छा है और सीने मरंग को मना कर रहे हैं। क्या पता सीने को कौन पसंद है, शायद से मेरे बेटे के पास एक मौका हो सकता है। किंग जवान के घूरने की वजह से जैकी को काफी अजीब फील हो रहा होता है। जैकी सोचता है, आखिर यहाँ पे ये बुढ़ा सोच क्या रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैकी मुरंग जुई के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मरंग जुई अब मुझे जाने दो। मरंग जुई बोलती है, नहीं सीनियर, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जैकी सोचता है, मैं यहाँ पे मरंग फैमिली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्या अभी तक माउंटेन साइट वाला मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है? मुझे यहाँ पे सेट लीडर ने एंसेस्टर की पोजीशन दी है, साथ ही में यहाँ पे सेट लीडर की डॉटर मेरी मीट बन चुकी है। लगता है यहाँ का कोई बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जैकी बोलता है, सेट लीडर वैसे यहाँ पे सेट कैस्टर को क्या करना पड़ता है? मरंग यूई बोलता है, सीनियर आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे सेट को ऐसी दिक्कत आती है जिसको सॉल्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ तब एक एस्टर को काम करना पड़ता है, वरना एंसेस्टर हमेशा फ्री रहते हैं। जैकी बोलता है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या आप कुछ लोग को भेजेंगे ताकि वो मुझे वापस से मेरे घर तक छोड़ के आ जाए। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है, अगर यहाँ पे कोई और मेरे साथ जाता है तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सारे लोगों का दिमाग हिला हुआ है। मुझे इन लोग साथ में नहीं जाना। थोड़ी देर बाद हम देखते वो तीनों ही जैकी को अपने घर पे लेके आ गए होते हैं। मरंग यूई बोलता है, सीनियर आपने जो बोला था मैंने वो काम कर दिया। वैसे भी किसी और काम को छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप सेट का एंसेस्टर है तो इसी वजह से आपको रेस्पेक्ट पेश करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैकी बोलता है, यहाँ पे आने के बाद में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। ये बात सुन के मूर यूई काफी शॉक हो गया होता है। मरंग यूई सोचता था हमारे पास जो लाइट है वो एक बार में 10 माइल ट्रेवल कर सकती है, पर लगता है यहाँ पे सीनियर की नजरों में ये लाइट बहुत ही स्लो थी। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी वजह से सीने का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। जैकी सोचता है, मुझे तो लगा था कि मुझे फ्लाइट में चलने को मिलेगा, पर यहाँ पे इसका ट्रेवलिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा था, मुझे तो पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे माउंटेन सेट की फ्लाइट से मैं बहुत ही डिस्पे हूं। जैकी बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं बस यहाँ पर कुछ सोच रहा था। अब जबकि आप लोग यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्यों ना आप लोग चाय पी के जाओ। मैं काफी अच्छी चाय बनाता हूं, आप लोग को पक्का से पसंद आएगी। मरंग यूना बोलता है, सीनियर जबकि आप बोल रहे हैं तो हम पक्का से पी के ही जाएंगे। साथ ही मैं मुरंग यूना ही बोल रहा था, सीनियर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह काफी पुरानी है, क्यों ना मैं आपके लिए सेट के अंदर एक बहुत ही कमाल का पैलेस बनाऊं। जैकी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इस तरह की लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है और वैसे ही मेरे पास में बहुत सारे मुर्ग और मछलियां हैं, आखिर उन सबका ध्यान कौन रखेगा। अचानक से हम देखते जैकी का मुर्गा उन लोग को देखने लगता है। सिर्फ उसके देखने भर से वो लोग काफी घबरा गए होते हैं और आगे मुंह नहीं कर पा रहे होते। जैकी बोलता है कि आप लोग को क्या हुआ, आप लोग वहां पे खड़े क्यों हो गए। मरंग यूना ही बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग काफी थकान हो गई थी। मरंग जुई बोलती है, हाँ सीनियर हम बिल्कुल ठीक है। जैकी बोलता है, मैं जा रहा हूं चाय बनाने के लिए, आप लोग तब तो मेरा कोर्टयार्ड घूम सकते हैं। हालांकि मेरा कोर्टयार्ड इतना बड़ा नहीं है, पर यह देखने में काफी अच्छा लगता है। वो तीनों ही सोच सीने यहां चले गए और पक्का से हम लोग मारे जाएंगे। किंग जवान सोचता है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना खतरनाक सीन आज तक नहीं देखा। यहाँ पे जो पीच ब्लसम ट्री है ना, उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है, यहाँ तक कि मछलियां, मुर्गी
और झाड़ू इन लोग के अंदर से बहुत खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। सीनियर का पूरा कोर्टयार्ड बहुत ही कमाल का है। मरंग जूई घबराते हुए बोलते हैं, फादर आखिर यहाँ पे ये सब के सब किस तरह के ट्रेजर है? सीनियर जिस जगह पे रहते हैं ना, वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आखिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हम लोग वापस चले जाएं? मरंग यूई बोलता है, नहीं नहीं, पक्का से यहाँ पे सीनियर हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे होल्ड बैक करना ही होगा ताकि हम लोग सीनियर के टेस्ट में पास हो सके। मरंग जो ही सोच रहे थे, फादर आप यहाँ पे होल्ड बैक करने के लिए बोल रहे हैं, पर यह जगह बहुत ही खतरनाक है। आखिर यहाँ कोई भी किस तरह से होल्ड बैक कर पाएगा? मरंग जूई बोलती है, फादर मेले यहाँ पे सांस ले बना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आखिर मैं क्या करूं? अचानक से हम देखते हैं अंदर जैकी चैन खांस रहा होता है। जैकी चैन की खांसी को सुन के वो सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो लोग अपनी बॉडी से निकल रही एनर्जी को बहुत ही ज्यादा सुप्रेस कर देते हैं। मूरंग यूं नहीं बोलता है, लगता है यहाँ पे एंसेस्टर हम लोग को बुलाना भूल गए। वैसे भी ये हमारे एंसेस्टर का घर है, तो हमारे पास में इतनी परमिशन तो होगी ही कि हम लोग यहाँ पे अंदर जाके चेक कर सके। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करते हुए मूरंग यूं ही बोलता है, सीनियर क्या हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं? जैकी सोचता है, मैं यहाँ पे इस चाय को बहुत ही जल्दी पी रहा था, इसी वजह से मुझे यहाँ पे खांसी आ गई और शायद से ये लोग परेशान हो गए। जैकी बोलता है, काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने मेरा कोर्टयार्ड बहुत ही हल्दी घूम लिया। अब प्लीज आप लोग बैठ जाइए, मैं यहाँ पे आप लोगों को चाय सर्व करता हूँ। वैसे मुझे एक बात है, आप मेरा कोर्टयार्ड घूमते घूमते इतने ज्यादा कैसे थक गए? हम देखते वो तीनों के तीनों ही हाफ रहे होते हैं। जैकी सोचता है, मेरा कोर्टयार्ड कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो कि ये लोग चक्कर काट रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे इन लोग का इतना थकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर ये लोग कर क्या रहे थे? चलो यहाँ पे ये सब छड़ मैं इन लोग को जल्दी चाय छव करता हूं ताकि ये लोग यहां जा सके। वैसे भी यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे उसे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। जैकी बोलता है, आप लोग इस चाय को टेस्ट करो, बताओ आखिर कैसे बनी है। वहीं हम देखते हैं उस चाय को देख के मरंग यही काफी शौक हो गया होता है। किंग्स वन बोलता है, आखिर यहाँ पे ये चाय किस तरह का ट्रेजर है? मैंने आज से पहले ऐसी चाय कभी नहीं देखी। मरंग यूना बोलता है, मुझे नहीं पता, पर इसका लेवल पक्का से सीनियर किचन ऐसे तो कम नहीं है। हम लोग को यहाँ पे इस चाय को पीते वक्त बिल्कुल भी रेसली बिहेव नहीं करना। जैसे ही वो अपने हाथ में उस चाय को लेते हैं, उन लोग की बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है। मरंग जई सोचती, हर एक इमोर्टल कल्टिवेटर के लिए स्पिरिचुअल की फाउंडेशन होती है। स्पिरिचुअल रूट डिसाइड करता है कि आपके एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की स्पीड और प्योरिटी कितनी ज्यादा होगी। यहाँ पे इस चाय को स्मेल करने के साथ ही में स्पिरिचुअल रूट बहुत ही इंक्रीज हो चुका है। पता नहीं इसको ड्रिंक करने के बाद में क्या होगा, चलो इसको ड्रिंक करते हैं। जैकी बोलता है, मरंग तो पी रही है, अखी आप लोग क्यों नहीं पी रहे? क्या आप लोग को इस चाय का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया? ये बात सुन के वो दोनों ही काफी घबरा गए होते हैं। उसके बाद हम देखते वो दोनों भी चाय को पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोलते, ये चाय तो बहुत ही कमाल की है, क्या हम लोग को और मिलेगी? जैकी सोचता, मुझे पहले से ही पता था, चाहे तुम लोग को चाय पसंद आए या ना आए, पर तुम लोग यहाँ पे चाय और जरूर मांगोगे, क्योंकि तुम लोग के अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जैकी बोलता है, शायद से मेरे पास में बहुत ही कम टीलीज बाकी होगी। मरंग यही बोलता है, सीनियर प्री मुझ दे दीजिए, मुझे और चाहिए। जैकी बोलता है, चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पे तुम लोग को चाय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास में जितना पानी था ना, मैंने वो सब यूज कर लिया है। किंग जवान वो बोलता है, एंसेस्टर मेरे पास में बहुत सारा पानी है, आप ही ले लीजिए। इस बात से जैकी काफी गुस्सा हो गया था और बोलता है, फालतू बात करना बंद करो और चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। चाय को भी बहुत ज्यादा पीना हेल्थ के लिए खराब होता है। तुम लोग को ये बात समझनी होगी, भले ही मेरी बनाई हुई चाय कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, तुम लोग इसको पेट भर नहीं पी सकते। मरंग यूना ही बोलता है, सीने के टीचिंग्स को हम लोग पक्का से याद रखेंगे। उन लोग को जाता हुआ देख के जैकी सोच रहा होता है, आखिर ये लोग कैसे इंसान हैं? आखिर मैंने यहाँ पे इन लोग को क्या ही दिव्य ज्ञान दे दिया जो के लिए थैंक
यू बोले जा रहे हैं, फाइनली ये लोग यहाँ से चले गए, अब मैं जा रहा हूँ टाउन में शॉपिंग करने के लिए, वरना मैं पक्का से भूख से मर जाऊंगा। मेरा अभी बिल्कुल भी मरने का इरादा नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जो कि सन को देख रहा होता है। ये बंदा होता है माउंटेन सेट का फॉर्मर आंसेस्टर। सोच रहा होता, जब यहां पे ये सन 60 पर हो जाएगा तो मैं पक्का से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। वैसे भी स्पिरिचुअल स्टेज में आने के बाद में तुम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। बहुत ही जल्दी मेरे पास में ब्रेक थ्रू करने का मौका आने वाला है, मैं इसको नहीं गंवाने वाला। अचानक से हम देखते कोई बोलता है, आप यहाँ पे हैं। मैं कब से ढूंढ रहा था। डिस्टरबेंस होने की वजह से एस्टर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते और उनके मुंह से खून आने लगता है। वो बंदा मूरंग यूना होता है, जो कि बोल रहा होता है, मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए आंसेस्टर बोल रहे होते हैं, और मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है। चाहे तुम मुझे अच्छी न्यूज दो या ना दो, मैं तुम्हें बुरी न्यूज पक्का से दूंगा। मरंग यूना बोलता है, फादर मुझे पीटना छोड़िए, आखिर मैंने यहां पे किया ही किया है। इनसे बोलते हैं, कमी नहीं कही कि तूने मेरा कल्टिवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर तू यहाँ पे मुझसे कौन से जनों की दुश्मनी निभा रहा है? किंग जवान बोलता है, देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ही गुस्से में है। मुरंग जुई बोलती है, शायद से इसके पीछे का रीजन पक्का से मेरे फादर ही होंगे। मरंग यूई बोलता है, फादर प्लीज रुकिए, कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आंसेस्टर बोलता है, यहाँ पे तुम्हारे मजाक की वजह से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मरंग यूना बोलता है, फादर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, हमारे क्लन के पास में एक सीनियर आ चुका है। उन सीनियर के पास में बहुत ही कमाल की एबिलिटी है, वो पक्का से को ब्रेक थ्रू करा देंगे। ऐसे बोलते, जब तक इस अर्थ के ऊपर कोई मोर्टल नहीं आता तब तक इस अर्थ में कोई भी मुझे ब्रेक थ्रू नहीं करा सकता। तो बता सी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी कमाल का खराब हो गई। मरंग यूं ही बोलता है, फादर मेरे को यकीन नहीं कर रहे हैं, पर मैं पक्का सच बोल रहा हूं। सच में हमारे पास में इतने कमाल के सीनियर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इस सेस्टर बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें इतना यकीन है तो हम यहाँ पे एक बैट खेल सकते हैं। मुरम यूई बोलता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैट खेलने के लिए तैयार हूं, पर बताइए यहाँ पे जीतने के बाद में आखिर मुझे क्या मिलेगा? किंग जॉन बोलता है, मैं यहाँ पे सीनियर के ऊपर 10,000 स्पीड स्टोन लगाऊंगा। मरंग जुई बोलते हैं, यहाँ पे 1,00,000 स्पीड स्टोन तो मैं भी लगा दूंगी। एसेट सोचते है, सारद लोग की नेटवर्थ 10,000 स्पीड स्टोन है और ये सब लगाने के लिए तैयार है। इसका मतलब पक्का से वह बंदा बहुत ही कमाल का होगा। मरंग यूं ही फुदक हुए बोलता है, फादर क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप यहाँ पे हम लोगों से बैट लगा सके? एंसेर बोलता है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा रूड बन रहे हो, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं भी तो जाके देखूं आखिर वो बंदा है कौन। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग जैकी चके घर के बाहर आगे होते हैं। एसेट बोलती है, घर देख के तो लग रहा है कि तुम्हारा सीना कुछ खास नहीं है। मरंग जुई बोलती है, ग्रैंडपाप प्लीज यहाँ पे ध्यान से बोलिए, पक्का से हमारे सीनियर आसपास ही होंगे, उनको ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मरंग यूई बो रहा होता है, मरंग सही बोल रही है, यहाँ पे इतना रूड बनने की जरूरत नहीं। जो हमारे सीनियर हैं ना, उन्होंने खुद को एक मोटल मान रखा है ताकि वो यहाँ पे एक नए तरीके से कल्ट वैट कर सके। कल्ट के मैटर के बारे में उनके साथ में बिल्कुल भी डिस्कस मत करना। एसेट बोलता है, मुझे ये सब सुन के पता चल रहा है वो बंदा पक्का से एक बहुत बड़ा झूठा है। अब मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूं आखिर तुम्हारा वह इमोर्टल है या। पर वहां पे दरवाजे को खोलने के साथ ही वो काफी शॉक हो गए होते हैं। मरंग जू या मरंग यूई दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते हैं, आप ठीक तो है ना? किंग जुवान भी बोलता है, अंकल मरंग आप यहाँ पे घुटनों पे आ गए। एंसेट सोच रहे होते हैं, इस जगह देखो पता चल रहा है कि सच में यहाँ पे एक इमोर्टल रहता है। यहाँ के प्रेशर की वजह से मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। आखिर यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है? अचानक से हम देखते हैं कमरे के अंदर से एक रेड हेयर वाला बंदा बाहर निकलता है। मुर्गा बोलता है, किचन नाइफ अभी के अभी रुक जाओ। तभी हम देखते हैं किचन नाइफ अपने पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से वहां पे एक एनर्जी साइकिल बन गया होता है। मरंग यूना बोलता है, तो यहाँ पे ये बंदा सीनियर किचन नाइफ है। ऐसे सोच रहा था, किचन नाइफ आखिर
ये किस तरह का ट्रेजर है? मैंने आज से पहले ऐसा ट्रेजर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। किचन नाई बोलता है। फीनिक्स, यहाँ पे इस बुढ़े को देख के पता चल रहा है कि एक बहुत ही बेकार इंसान है और मैंने इसको मास्टर के पास में आज से पहले कभी देखा भी नहीं। तो आखिर तुम मुझे इसे मारने से क्यों रोक रहे हो? अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना तो मैंने अभी तक खत्म कर दिया होता। एसेट सोचते एक ऐसा टूल जिसके पास में इतनी हाई लेवल की इंटेलिजेंस हो। मैं यहां पे इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ये पक्का से कोई मॉडल टूल नहीं है। और अभी यहां पे इस किचन नाइफ ने इस मुर्गे को चिकन किंग ऑफ बीस्ट फीनिक्स कहां फीनिक्स बोलता है। यहां पे इस बुढ़े को देख के पता चल, ये खतरनाक नहीं बल्कि बहुत बड़ा बेवकूफ है। क्या तुम्हें यहां पे डर नहीं लग रहा है? इसको मारने के बाद में तुम इससे ही बड़े बेवकूफ बन जाओगे। एसेट सोच रहे होते हैं, आखिर ये किस तरह की जगह है? यहाँ पे एक ऐसा किचन नाइफ है जो कि इमोर्टल लेवल से भी ऊपर का है और साथ ही में यहाँ पे चिकन किंग ऑफ बीस्ट फीनिक्स प्रेजेंट है। किचन नाइफ बोलता है, फिनिक्स तुम्हारी बातें काफी सेंस बना रही है। तो फिर ठीक ऐसे वो तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पे इस बुढ़े को छोड़ देता हूं। पर बुढ़े, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे सही से बिहेव करना, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारी वजह से मास्टर को दिक्कत हुई ना तो भले मैं बेकू बनूंगा तो बनूंगा, पर मैं पक्का से तुम्हें तो मार ही दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं किचन नाई वापस से रूम के अंदर चला गया होता है। ऐसे बोलते हैं, मिस्टर फीनिक्स आपकी मर्सी के लिए थैंक यू, मैं आपकी इस हेल्प को लाइफ के अंदर कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोरंग यूना ही बोलता है, फादर आपको पक्का से यकीन हो ही गया होगा, तो क्या आप मेरे साथ में एक बेट खेलना पसंद करेंगे? एंसेनर चिढ़ते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मूरंग यूना बोलता है कि एस्टर होने के बावजूद आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। क्या आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? एंसेनर थप्पड़ मारते हुए बोलते, मैं तुम्हारा फादर हूं और मैं मरते मरते बचा था, फिर भी तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठी चल रही है आगेर तुम कितने फालतू इंसान हो। मरंग जुई बोलती है, ग्रैंडपा देख के ऐसा लग रहा है कि सीनियर यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट कीजिए। सीनियर के आने के बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस सेस्टर बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मेरा बेटा तो नालायक है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन टाउन से शॉपिंग करके आ गया होता है। अंदर देखते हो सोच रहा होता, आखिर यहाँ पे ये लोग वापस क्यों आ गए? ये लोग बहुत ही ज्यादा चाय पीते हैं, मुझे इन लोग के लिए चाय नहीं बना, यानी मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे साइड में जाके छुप जाऊं, वरना मुझे यहाँ पे फ्री फोक में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी।